नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीकेसी स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, आपका पहला प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक, ये पहला प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट में इसका उत्तर आप लोग पिन करेंगे, अन्यथा इसका पहला आंसर सही होगा पहला, भारत। भारत देश में पशुओं की ज़्यादा आबादी पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि भारत में विश्व पशुधन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पहला उत्तर इसका सही होगा 1/5 भाग। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, भारत में सर्वाधिक पशुधन जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, यूपी के अंदर। तो इसका पहला उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, किस देश की गायें टी कप काऊ के नाम से जानी जाती हैं। यानी चौथा प्रश्न है कि किस देश की गायें टी कप काऊ के नाम से जानी जाती हैं। तो चौथा का प्यारे बच्चों सही होगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे में, भारत देश। भारत देश की जो गाय हैं उनको टी कप काऊ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, पांचवा प्रश्न कि भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाँचवें का ऑप्शन नंबर 4। पाँचवें का ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, मतलब गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, छठा का सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर यानी साहीवाल गाय। साहीवाल गाय सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है। सातवां प्रश्न है कि किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 2, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर 2, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है साथियों कि मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। आठवां प्रश्न है कि मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। पहला आंसर हो जाएगा इसका काली मिट्टी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक, ठीक है प्यारे बच्चों, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है। तो 9वां का आंसर सही हो जाएगा पहला, कपास। काली मिट्टी के लिए जो है कपास जो है उपयुक्त नकदी फसल है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 9वां का पहला ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है प्यारे बच्चों पाई जाती है यानी कि उपयुक्त सभी, यानी तमिलनाडु में भी, कर्नाटक में भी और उड़ीसा में भी। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक होता है। ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे बच्चों गलत हो गया है, क्षमा चाहेंगे हम। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक होता है। तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों। तो इग्रहमा का हो जाएगा पहला ऑप्शन सही, फफूंदी। क्या हो जाएगा, फफूंदी। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। तो साथियों, टिक्का रोग जो है मूंगफली फसल से संबंधित है। किससे संबंधित है, मूंगफली की फसल से। अगला प्रश्न यानी 13 नंबर, हरित बाली रोग
किस फसल से संबंधित है? हरित बाली रोग जो है किस फसल से संबंधित है? इसका उत्तर कमेंट में लिखिए। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर मैं कमेंट में चाहूँगा कि आप लोग दीजिएगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। इसका जो है 13वां का हो जाएगा तीसरा, बाजरा। तीसरा हो जाएगा इसका ऑप्शन सही, बाजरा। ठीक है, जो बाजरा होता है उसमें हरित बाली रोग जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न यानी 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है प्यारे बच्चों कि धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी, ठीक ना, किसकी कमी से होता है? ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसकी कमी से होता है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे प्यारे बच्चों। जो धान में होने वाला जो खैरा रोग है वो किसकी कमी से होता है? तो प्यारे बच्चों इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 14वें का पहला, जिंक की कमी से। किसकी कमी से साथियों? जिंक की कमी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यानी 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुचर्चित रोग ब्लास्ट, एक रोग है बहुचर्चित रोग ब्लास्ट, किससे संबंधित है? ये ब्लास्ट नामक रोग किससे संबंधित है? तो प्यारे बच्चों 15वां का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा यानी धान से। ये रोग जो है धान से संबंधित है। ठीक है, 16वां प्रश्न आइए देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि आलू का अगैती एवं पिछैती झुलसा रोग किसके कारण से होता है? तो प्यारे बच्चों 16 नंबर का सही हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन तीसरा, फफूंदी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा, फफूंदी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर है कि लेग आर्म रोग किससे संबंधित है? लेग आर्म रोग किससे संबंधित है? 17 नंबर प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों ये जो है संबंधित है कपास से। किससे संबंधित है? कपास से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, कपास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यानी 18 नंबर प्रश्न। वंची टाप रोग किस फसल से संबंधित है? वंची टाप रोग किस फसल से संबंधित है? तो 18 का हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, केला। केला से संबंधित है ये रोग। ठीक ना, आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेड राट रोग किस फसल से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों रेड राट रोग जो होता है ये जो है गन्ने फसल से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। आखिरी प्रश्न है प्यारे बच्चों, आज की हमारी इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा गेहूं की फसल से संबंधित है? मतलब निम्नलिखित में कौन सा रोग, माफ़ करें, निम्नलिखित में कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है? तो बताइए कौन सा रोग जो है गेहूं की फसल से संबंधित है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। चलिए मैं इसका बता देता हूँ। जो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, रस्ट नामक रोग जो है इसमें गेहूं की फसल से संबंधित है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।